रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। चलो, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू और गुड इवनिंग। 4 के बाद गुड इवनिंग हो जाता है, पता है ना सबको। AM PM पढ़ा है ना, 4 के बाद क्या कहते हैं, गुड इवनिंग। तो हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है आपके बायो का, क्लास 9th, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए लाइफ। क्या है? सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पता है आपको? कोई, बैठ जाओ। कोई भी किसी भी चीज को अगर देखेंगे, अगर वो लिविंग है देन इट इज अ फॉर्म ऑफ द सेल। लिविंग हो तब, अगर वो एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग की बात करें, जैसे कि हम एक बात को, अगर ये लिविंग है, आपका लिविंग है, तो लिविंग जो होगा वही सेल से मिलके बना होगा ना, नॉन लिविंग तो नहीं बना होगा ना। तो लिविंग होने के लिए कुछ शर्तें पढ़ी थी आपने, कुछ क्राइटेरिया थे, जैसे कि वो ग्रोथ, ये कहते हैं गरम, गरम का नाम सुना है, गरम चाय की प्याली हो, वो है ना, सुना है ना। तो गरम कहते होनी चाहिए, है कि नहीं। आर से एक और वर्ड आता है, बताओ मुझे, रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और एम से क्या होता, एम बोले तो मुन्ना भाई, मूवमेंट, मूव, बट कुछ तो मूव नहीं भी करते हैं, बट मूवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट, बताओ। मेटा, क्लैप फॉर दिस गाय, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आंसर। मेटाबॉलिज्म क्या, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है बताइए, नोटबुक कहाँ है? क्या होता है? जितने भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, या वो एनाबॉलिज्म होते हैं या वो कैटाबॉलिज्म होते हैं, एनाबॉलिज्म होते हैं या वो कैटाबॉलिज्म होते हैं, दोनों को कंबाइंड तौर पे हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, लिविंग होने के लिए, किसके लिए, लिविंग होने के लिए। तो ये मेटाबॉलिज्म भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो तरह के आप पढ़ेंगे, हाथ क्लास आएंगे तो, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में टूट जाना, टूट के एनर्जी देना, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है, निकलती है नहीं निकलती है, रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है नहीं निकलती है। और एक और हमारा है फोटोसिंथेसिस, पता है आपको, उसमें क्या होता है, ऐड होके एनर्जी बन जाती है, निकलती नहीं है, एब्जॉर्ब हो जाती है उसमें सनलाइट एनर्जी, पता है ना। तो ये आपका है लिविंग होने के लिए शर्त। और लिविंग होने के लिए एक शर्त आपका है सेल, सेल का होना भी इंपॉर्टेंट है लिविंग होने के लिए। अगर वो लिविंग है उसमें सेल होंगे, या वो प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो। एनी क्वेश्चन है, डाउट, कोई डाउट है यहाँ पे? तो हम बात कर रहे थे चैप्टर की, बात क्लियर है। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा साइटोलॉजी के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट की बात जो हम यूज करते हैं बेसिकली, एंड सेल थ्योरी, एंड व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, और टाइप ऑफ सेल भी देखेंगे हम। क्लियर है? ठीक है, चलो तो हम पहले शुरू करते हैं साइटोलॉजी। क्या होता है साइटोलॉजी? स्टडी ऑफ सेल, हाँ, स्टडी ऑफ सेल। और क्या बताएगा साइटोलॉजी के बारे में? आजकल इसको सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है, एक और वर्ड इसका यूज होता है, सेल बायोलॉजी। इसमें हम सेल के स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री, फंक्शन, उसकी बनावट कैसी है, कैसा वो दिखता है, कैसे वो काम करता है, ये सारे फंक्शन इस ब्रांच के अंदर पर, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, डील विद द स्ट्रक्चर, function, chemistry, biochemistry, and this is called cytology. साइटो सेल, यहां पर देखिए साइटोज वर्ड है, इसका मतलब होता है सेल। लोगी, जहां लोग आता है, दैट इज फॉर्म ऑफ लोगी, मीन्स टू स्टडी, पढ़ना, उसके बारे में पढ़ना। सेल के ऐसे, जैसे कि हमें सेल के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, उसके ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम, तो हम साइटोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं उस चीज को। दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनेल्स। और ये कैसे
इसके लिए हमें, अच्छा देखो, सेल को तो हम देख नहीं सकते, हम देख तो नहीं सकते सेल को, देख सकते हैं, चलो सेल को देख भी सकते हैं, चलो मान लो, हम मान लो क्या देख सकते हैं ना, कैसे? नहीं 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 नहीं, माइक्रोस्कोप में नहीं जाना है, अब इधर ही रहना है, विदाउट माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं। एग, अंडा खाया आपने? ऑस्ट्रिच एग, वो भी सेल है ना, हम उसको देख सकते हैं, लेकिन कुछ सेल हैं जिनके बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनके लिए हमें जरूरत होती है किसकी? With the help of microscope only we can see, because they are very small, tiny. क्लियर है यहां तक? इससे क्लियर बेटा? लिख लो, लिखना भी है, गुस्सा नहीं करना है। क्लियर? एंड प्लीज बी ऑन टाइम, गड्डी छूट जाएगी फिर आपकी, आपकी शादी में आप दूल्हा हैं, बाराती आगे, दूल्हा गायब, कैसे होगा? बी ऑन टाइम, ठीक है ना? चले आगे, एंड यू गो अहेड प्लीज। देखो अगर नहीं आया तो प्लीज यू कैन स्टॉप मी, बट आई वॉन्ट यू टू लर्न हियर, आई डोंट वॉन्ट यू टू गो होम एंड सी एंड देन यू हैव टू लर्न। घर पे तो पढ़ ही लेंगे, देख ही लेंगे, यहां पे याद करके जाओ 80% 90%। चले अनुष्का, अनुष्का नाम है ना? अच्छा आर्यन, चले, चलो आगे हम बात करते हैं किसकी? डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब देखो सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट चाचा ने किया, सबको पता है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, सबको पता है, पता है सबको। चलो बट मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, रॉबर्ट हुक ने किस प्लांट में सेल को देखा था? क्वारकस। क्या था प्लांट का नाम? क्वारकस। इस क्वारकस प्लांट्स में सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने, और जब उसने देखा तो उसको ऐसे वाले सेल मिले थे, ऐसे वाले सेल मिले थे, ये वाले शेप में उसको मिले थे, ऐसे वाले शेप में, कॉम्पैक्ट पैक्ट शेप मिले थे उनको जी, हनीकम की शेप। इसको, इसका जो उन्होंने डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, वो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। कैसा था बेटा? डेड सेल था, वो लिविंग नहीं था। उसने प्लांट के कॉर्क सेल को देखा। किसको देखा? कॉर्क सेल, जो प्लांट का पार्ट होता है, तो उसने इसको डेड सेल में, और क्या कहा उसको? सेल था। सेलुला मतलब होता है स्मॉल, क्लियर है? Am I clear? बट क्वेश्चन कभी कभी देखो, अब एक और साइंटिस्ट था, उन्होंने डेड सेल में देखा, रॉबर्ट हुक ने मैंने इसलिए कहता हूं पहले आया करो। अभी देखो उसके दिमाग में चल रहा है कि बाइक जा रही है, रेड लाइट हुआ पड़ा है, अभी भी जहन में उसका वही चल रहा है। प्लीज कम बिफोर तो यू कैन मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द स्टडी। आधी अभी उससे घर में अभी चल रहा है, मम्मी अभी क्या बना रही होंगी चल रहा होगा दिमाग में, अभी अभी जाके क्या खाना है, क्या खाकर आए हो, सारी चीजें अभी चलेंगी। क्लियर है? तो डेड सेल की तो बात हो गई, बट अनदर साइंटिस्ट वाज देयर, एंटोन वैन लीeuwenhoek। उन्होंने क्या किया? लिविंग सेल को देखा। क्या देखा उन्होंने? लिविंग सेल को। एंटोन वैन लीeuwenhoek क्या देखा? लिविंग सेल को। कहां देखा? पॉन्ड वाटर में देखा। कहां देखा? पॉन्ड वाटर में देखा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है हु डिस्कवर्ड द सेल, क्या आंसर होगा? बट क्वेश्चन इज डिफरेंट, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। क्लियर है? एक और साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट की कमी नहीं है हमारे जिंदगी में, भरे पड़े हैं, दो चार इधर उधर पॉकेट से गिरे पड़े होंगे। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। क्या थे हमारे? रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने डिस्कवर किया कि सेल के अंदर एक सेंटर में कुछ होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस बोलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये अगर आपका सेल है तो सेल के सेंटर में क्या होता है आपका? सेल के सेंटर में बताया उन्होंने कि यहां पे होता है न्यूक्लियस होता है।
ये बताया कि वहां पे सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। किसने बताया, रॉबर्ट ब्राउन। एक और साइंटिस्ट थे परकिंजी, उन्होंने कहा प्रोटोप्लाज्म, जो टर्म दिया यूज किया प्रोटोप्लाज्म, जो कि क्या है, आप साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को साथ में लेकर लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर जो मिला आपको, जिसको जेली जो ब्रेड पर जैम की तरह लगा के खा जाते हैं, वैसा स्ट्रक्चर था। किसने, परकिंजी साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कहा, यूज द टर्म प्रोटोप्लाज्म। ये भी कहां होता है, आपके सेल के अंदर ही होता है। So this was the discovery of the cell. Cell has discovered first Robert Hooke, लेकिन रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर्ड किया था डेड सेल। Another scientist came, Anton van Leeuwenhoek, उन्होंने डिस्कवर किया लिविंग सेल। Another scientist came, Robert Brown, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। Another scientist gave the term protoplasm inside the cell, वो भी होता है। ये डिस्कवरी थी सेल की। Am I clear? अच्छा देखो एक मिनट, एक चीज बता दूं आपको, नोट कर लो। जैसे कि ये इन्होंने बताया कि ये आपका कंपार्टमेंट है, यही कंपार्टमेंट है ना, इसी को सेल कहा गया ना। तो ये जो देखा, ये क्या है, रॉबर्ट हुक ने देखा ना इसको, क्या है ये, अच्छा एक मिनट, रॉबर्ट हुक ने कहां देखा था सेल को, बताना C2 के लिए। हेलो, क्लियर? रॉबर्ट हुक ने सेल कहां देखा था, कॉक सेल प्लांट के, तो प्लांट में क्या होता है, तो ये क्या हुआ, देखो रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल देखा था, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं थी वहां पर। सेल वॉल रॉबर्ट हुक ने खोज लिया था, वहां इन्वेंशन हो गई थी ना, इन्वेंशन आया समझ में, मतलब वहां पे डिस्कवर हुआ था ना, लेकिन अभी वहां पे नाम नहीं दिया गया उस चीज को, लेकिन रॉबर्ट हुक ने उस समय कर दिया था इसको, लेकिन बेचारा भूल गया उसका वो क्राइटेरिया लेना कि ये उसके नाम से। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना, क्लियर? यहां तक क्वेश्चन है, चले आगे, यहां देखो बेटा, चले आगे। मुझे भी समझना है, ये भी समझना है, दोनों को समझना है। हाँ जी, चले, गुस्सा नहीं हो ना, चलो आगे हम चल रहे हैं, बात करते हैं किसकी, कंपाउंड माइक्रो। अब देखो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, डिस्कवर तो कर दिया, लेकिन उसने लाइट माइक्रोस्कोप का किया था। माइक्रोस्कोप उस समय बड़े वाले नहीं थे, वो इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं थे उस समय, वहां पे सिंपल वाले माइक्रोस्कोप। उसके बाद साइंटिस्ट रॉल ने इसको डिस्कवर किया, ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहां पे देखिए आप आई रखते हैं, अपनी आंखें यहां रखी जाती हैं आपकी, और यहां पे आपका रखा जाता है वो जो आप स्लाइड बनाते हैं, आपने देखा है स्कूल में। अच्छा बॉट्स होते हैं, बॉट्स कान साफ करने वाले, उससे हम चिक सेल निकालते हैं, यहां वाले, क्योंकि यहां वाले बहुत सॉफ्ट होते हैं। मैं मुंह खोल कर नहीं दिखाऊंगा, अंदर खा रखा है मैंने कुछ, लेकिन मैं बता दूं, यहां के जो अंदर के जो सेल होते हैं सॉफ्ट होते हैं, कभी देखो ऐसे निकल जाता है, कभी नहीं निकलता, अंदर सीमेंटेड है क्या, निकलता है कि नहीं, हल्की लेयर निकल जाती है ना कभी कभी अंदर की, वो उसी बॉड से हम निकालते हैं अंदर की लेयर। या अनियन में देखा होगा आपने, अनियन में देखा, इसमें बता रहा हूं मैं, ह्यूमन चिक सेल ह्यूमन के निकालते हैं और उसको फिर स्लाइड पे डालते हैं, फ्रेश करके वॉश करके, उस पर स्ट्रेन किया जाता है सेफ्रॉन डालकर, ग्लिसरीन डालकर, क्योंकि वो कंट्रास्ट हो जाए, फिर उसमें हम सेल आपको आसानी से, आपको जो सेल दिख जाते हैं, दिखते हैं सेल, देखा है आप लोगों ने, स्कूल में दिखाया जाता है, स्लाइड पे रख के, कांच की जो स्लाइड आती है, तो वहीं ले जाके यहां उसको रखते हैं और यहां से फिर हम उसको देखते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसकी डिस्कवरी 1932 के अराउंड हुई थी, हाँ 1932, क्योंकि उससे पहले जो आपके साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप से देखा था सेल को। लेकिन आपने देखा होगा कि स्कूल वगैरह में चिक सेल या अनियन पील को निकाल कर, काट कर, फिर उसको ऐसे स्लाइड पे ऐसे रखा जाता है कि बीच में एयर ना हो, फिर उसको वॉश किया जाता है और उसको
स्लाइड पे ऐसे कर दिया जाता, देखा कभी आपने? कभी किया आप लोगों ने स्कूल में एक्सपेरिमेंट? नहीं किया? अयो, किया आपने? किस किसने किया है? हाथ, रेज योर हैंड। अभी होगा, अभी आपके स्कूल में होगा, डोंट वरी। सेल इज गोइंग ऑन इनसाइड योर स्कूल, चल रहा है सेल ना अभी आपके स्कूल में? कौन से स्कूल में आप भी इसी स्कूल में? इससे पूछा। आप कौन से? आईटी? आईटी भी आप? सब में होगा। आपको जब सेल्स पढ़ाएंगे ना, वो जब देखो आप, इको आ रही है, क्या आ रहा है? इको हो रहा है। क्लियर है? यहां तक क्लियर? कोई डाउट है? तो उसमें हम चिक सेल या अनियन सेल को निकालकर कांच की स्लाइड पे रखकर स्ट्रेन करते हैं कंट्रास्ट करेक्टर देखने के लिए। उसको ग्लिसरीन और सैफरन डाल के करते हैं, सैफरन डाल के, और उसको यहां पे ला के रखा जाता है यहां से, और यहां पे फिर हम इसे ऐसे आई पीस डाल के उसको देखते हैं, तो सेल विजिबल हो जाएगा आपका। आप ट्राई करना है स्कूल में जाके, जब आपके स्कूल में ये होगा तो। देखा है ना? जिन्होंने नहीं देखा मैं उनके, आप तो समझे पढ़े पढ़ाए लोग हो आप लोग, ठीक है ना? क्लियर है? एनी क्वेश्चन हियर? डाउट? अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। अब देखिए, सेल थ्योरी नोट्स बनाएंगे हमारे से। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी सेल के बारे में। एक साइंटिस्ट थे हमारे, क्या नाम था उनका? स्क्लेडन। क्या नाम था उनका? उसको क्लेडन भी कहते हैं, स्क्लेडन भी कहते हैं उसको। उन्होंने क्या कहा? वो थे हमारे क्या? बोटेनिस्ट थे ये, हमारे साइंटिस्ट थे। क्या थे ये? हमारे बोटेनिस्ट थे। और एक और साइंटिस्ट थे जो कि जूलॉजिस्ट थे। 1838 एंड 1839 दो साइंटिस्ट थे। क्या नाम था एक का? स्लेडन एंड शैकमैन। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ अजीब है। अपोजिट जीरो जो है ना ही निगेटिव में काउंट होगा। पहले देखा किसको? क्या बॉटनिस्ट थे? प्लांट सेल को देखा, और उन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल इज अ मेड अप ऑफ, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, जितने भी प्लांट हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। जूलॉजिस्ट इन्होंने क्या कहा कि जितने भी हैं एनिमल वो सेल से मिलके बने हुए। ठीक है, तो और क्लियर है? अब देखिए, इन्होंने एक चीज और कही थी जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये कहा था, इन्होंने दिया था आपको कि, इन्होंने क्या दिया था कि जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा था कि प्लांट के पास एक सेल वॉल होती है। किसने कहा था? इन्होंने कहा था कि प्लांट सेल के पास, इन्होंने देखा था एक क्या? सेल वॉल को देखा था। किसने? शैकमैन ने। और इन्होंने क्या कहा था? उसके बाद दोनों ने मिलकर, दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर कहा था कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। इन दोनों ने कहा था। फिर यह कहा था कि जितने भी फंक्शन हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेल रिस्पॉन्सिबल है। सेल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फंक्शन हैपनिंग इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। इन दोनों ने, किसने? स्क्लेडन एंड शैकमैन ने। एक थे बॉटनिस्ट, एक थे जूलॉजिस्ट। आपके चेक कर देंगे तो हमारा नॉन निगेटिव ड्रॉबैक है। इन दोनों ने बता तो दिया, इन्होंने कहा कि और सारे प्लांट सेल से मिलके बने हुए हैं, स्लेडन ने कहा। शैकमैन ने कहा सारे एनिमल जो है सेल से मिलके बने हुए हैं। इन्होंने बताया सेल कहां से प्रोड्यूस हुए हैं, लाइफ की उत्पत्ति कैसे हुई है, लाइफ कैसे आया। लोग कहते हैं बंदर से आ गया। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी प्लांट से आदमी पैदा हो गए, टपक गए ऊपर से, जब पक गए तो टपक गए, ऐसा हुआ? फिर से आया मुर्गी की। हाँ, हम तैर क्यों नहीं पाते यार? फिन्स कहां है बॉडी में? निकालो फिन्स। तो हम मछली से आए हैं। अयो, हम पानी में रहते थे पहले। पूछ कहां तुम्हारी?
ये कह रहे हैं हम पानी में रहते थे, पूछे हो नहीं, मूछ मूछ तो है, पूछ नहीं है। चलो, लेकिन साइंस ने क्या कहा, एक अनदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा इस चीज को जो इन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बताया कि जो भी सेल हैं उसकी उत्पत्ति प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुई है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो, अनदर साइंटिस्ट, अभी लिखाएंगे, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने क्या कहा? इन दोनों के, उनको ये सेल थ्योरी तो है, लेकिन इस सेल थ्योरी को करेक्ट किया, उसको मॉडर्न सेल थ्योरी कहा गया। ये थ्योरी अधूरी थी। क्या थी? क्योंकि इन्होंने रिप्रोडक्शन वहां पे बात नहीं की थी कि कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन कैसे हुआ, सेल कैसे आए, है कि नहीं? तो रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया? उन्होंने सेल थ्योरी दी और कहा कि जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए हैं। क्या कहा? मॉडर्न सेल थ्योरी, रुडोल्फ विर्चो in it extended the cell theory, suggested the all living cell arise from pre, और उन्होंने अपने टर्म में कहा था ओमिनी सेलुला ई सेलुला। ये उनका खुद के लैंग्वेज में कहा था, ओमिनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। ये बहुत कॉमन फ्रेज था वो उस समय का, उनका खुद के लैंग्वेज में जहां के थे वो। और इसका मतलब क्या था कि जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड। लेकिन अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। कौन सा सेल जो डिवाइड नहीं करता है? अच्छा, सेल के अमीबा डिवाइड नहीं करेगा। अमीबा तो डिवाइड करके 2 बन जाता है बेटा। हाँ, तो बच्चे बना के शादी वादी करके घर बसा देता है उसका तो। अच्छा, डिवाइड करने के लिए क्या होना जरूरी है? न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। कौन नहीं करता? तो मैं बात तो कर रहा हूं लिविंग सेल में। बताओ मुझे एक सेल ऐसा है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अमन कहां गया? इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसकी लाइफ कितनी होती है? छुट्टी होती है, छुट्टी में टाइम है अभी, छुट्टी होती है। इसकी लाइफ कितनी होती है? 120 डेज में हर एक आरबीसी खत्म हो जाते हैं। पढ़ेंगे आप जब मैं ब्लड पढ़ाऊंगा आपको इसके बारे में। और इसमें क्या नहीं होता, इसलिए ये डिवाइड 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 क्यों नहीं होगा? एब्सेंस ऑफ एंड न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ। खलास, क्लियर? डाउट पूछ लो, शर्माना नहीं, ससुराल नहीं आए हो। होता है, बिल्कुल होता है। अरे फाइट करता है वो तो हमारी बॉडी में, वो तो करता है, और उसका शेप जो है वो वेरी करता रहता है। ठीक है ना? यहां तक क्लियर है सबको? एंड यू नो एक लाइन है, क्यों ये इंपॉर्टेंट था? दिस वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रियर टू दिस रियलाइजेशन देयर वाज अ बिलीफ इन दैट स्पॉन्टेनियस क्रिएशन ऑफ द लाइफ। ऐसा माना जाता था कि लाइफ ऐसे ही उत्पत्ति हो गई है। कहीं गलती से किसी बाबा ने कहा कि बेटा जाओ, ऐसे पढ़ के फूंक दिया, लाइफ आ गई। है कि नहीं? ऐसे है ना, बाबा एक है ना, एक बाबा कहते हैं कि हरी चटनी से खाओ, कृपा रुकी हुई है, पता है ना? तो ऐसे नहीं है कि लाइफ ऐसे ही आ गई, लाइफ यहां से ऐसे लाइफ आई है। कैसे? ओमनी सेलुला ई सेलुला, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही लाइफ बढ़ी है। वो डिवाइड करते हैं, फिर वो सेल डिवाइड करते रहते हैं। Am I clear here? Any question, doubt, please ask. अमन कौन है? अमन नहीं है। आर्यन, 2 आर्यन। क्लियर है? चले, क्या नाम है? रिद्धमा। चले बेटा,
नो सर। मैं देखो एक चीज और छूट गया, मैं बता दूं, अब बताओ एक और इसमें एक्सेप्शनल है जो नहीं करेगा। न्यूरॉन एक और ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो आउटसाइड बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग, लेकिन आपके सिस्टम में आते ही वो लिविंग हो जाता है। इट्स अ लिंक्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये बाहर रहेगा तो मरा हुआ रहेगा बिल्कुल, बट व्हेन एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ a organism, parasite or a host, start replication. वायरस आ रहा है समझ में? पक्का गुस्सा नहीं होना। चलो क्लियर है, चले आगे, हो गया, अब तो नहीं रुकना है। एक मिनट, तो क्लियर है, हम बात कर रहे थे सेल थ्योरी की, ये मॉडर्न सेल थ्योरी है। पहले थ्योरी किसने दी थी? स्लेडन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि सारे प्लांट सेल से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद सैकमैन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था सारे सेल जो हैं एनिमल सेल से मिलकर बने हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि सेल वॉल होती है प्लांट में, कहा था ना उन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की थ्योरी एक जगह ड्रॉबैक थी थ्योरी की, कि इन्होंने बात नहीं की थी कि प्रोडक्शन कैसे हुआ, राइज कैसे हुए, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आई मॉडर्न सेल थ्योरी, किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो। नाम याद करना बड़े मुश्किल नाम है, आपसे ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं मुझे, नहीं इससे ज्यादा मुश्किल तो आपके नाम लग रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे नाम, एक ट्यूटर रखना पड़ेगा आपका नाम याद रखने के लिए, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। तो उन्होंने कहा था, एक कॉमन फ्रेज दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, इट मींस ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। एम आई क्लियर हियर? इसमें दो एक्सेप्शनल याद कर लेना, वायरस एंड आरबीसी। ह्यूमन मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए उसकी शेप जो होती है, बता दूं छोड़ दूं? पक्का ऐसे। हीमोग्लोबिन तो होता है, वो तो कैरियर है आपका, वो तो ऑक्सीजन को लेके जाता। चल चल हम दो भाई भाई, चल चल, वो पढ़ाऊंगा बेटा, अभी 10th में ही पढ़ोगे। इसमें बाइकॉन्केव शेप होती है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, और जिसमें न्यूक्लियस होगा तो ह्यूमन में नहीं होता, और जिसमें न्यूक्लियस होता है ना, वो यहां पे बीच में न्यूक्लियस होगा, तो ये फूला हुआ रहेगा, ऐसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। जिस आरबीसी ह्यूमन में, रेप्टाइल्स वगैरह में, जैसे उस दूसरे में आरबीसी जिसमें होंगे, इस आरबीसी में न्यूक्लियस होंगे। खत्म हो, हाँ, बनते रहते हैं बोन मैरो से। पढ़ा करो, अभी अभी आएंगे बेटा, अभी दिल्ली दूर है, अभी टेंशन ना लो, दिल्ली अभी द्वारका में है ना, क्लियर है यहां तक? चले आगे बोलो। तो ये सेल थ्योरी थी। अब सेल थ्योरी तो हमने कर ली, हमने डिस्कवरी की बात कर ली, हमने साइटोलॉजी की बात कर ली, हमने मॉडर्न सेल थ्योरी की बात कर ली, हमने माइक्रोस्कोप की भी बात कर ली। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? देखो शर्माना नहीं, पढ़ने आए हो समझ के जाना, क्लियर? एनी क्वेश्चन हियर, डाउट? हाँ बेटा। माइक्रोस्कोप क्या है? जिससे हम किसी चीज को देख सकते हैं। पहले लाइट माइक्रोस्कोप था, उस चीजों को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, लेकिन अगर हमें सेल के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को पढ़ना है, देखिए सेल है, अगर ये सेल है आपका, एग्जाम्पल, आपने सेल को देख लिया माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप से, सेल के अंदर की न्यूक्लियस को अगर पढ़ना है हमें, तो हमें क्या करना होगा? हमें कोई ज्यादा पावरफुल लेकर आना पड़ेगा माइक्रोस्कोप, तभी तो हम इसकी चीजें देख पाएंगे। फिर इसके अंदर दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके बारे में अगर पढ़ना है तो हमें माइक्रोस्कोप की पावर को बढ़ाना होगा, तभी तो हम इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को पढ़ पाएंगे। उसमें अभी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पढ़ पाएंगे, इसमें ईआर पढ़ पाएंगे, लाइसोसोम पढ़ पाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ पाएंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ पाएंगे, राइबोसोम पढ़ पाएंगे, है कि न्यूक्लियस पढ़ पाएंगे, क्रोमोसोम पढ़ पाएंगे, प्रोटोप्लाज्म पढ़ पाएंगे, साइटोप्लाज्म को पढ़ पाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पढ़ पाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप को पढ़ पाएंगे, न्यूक्लियर पोर को पढ़ पाएंगे। जब तक हमें इसको बड़ा नहीं करेंगे, इसके अंदर के ऑर्गेनेल्स तो कैसे पढ़ेंगे? इसीलिए लाइट माइक्रोस्कोप, फिर उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो चीजों को और बड़ा करके दिखाए। कभी देखा है आपकी आंखें वो चेक करते हैं,
कभी देखा अब कहते हैं यहाँ पे अपनी दाढ़ी रखो, नहीं चेक कराए आंख अपने, सबकी आंखें लग रहा है उधार लेके आए हैं, आंखें चेक नहीं कराई, ऐसे रख के वो ऐसे करते देखो इसमें, वो उसने बड़ा करके दिखाते नहीं। अब तुम लोग डॉक्टर बनोगे, कैंची छोड़ने वाले डॉक्टर। यस कौन बोला? ठीक है, यहां तक इसको नोट किया। तब अब हम सेल की बात कर रहे हैं। सेल है क्या? देखो, सेल इज द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए लाइफ। सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड फंडामेंटल। अब देखो बेसिक क्यों कहा गया? बेसिक इसलिए कहा गया इसी से सेल मिलके बना हुआ है, चाहे जो भी ऑर्गन हो या टिश्यू हो, सेल से मिलके बने हुए हैं। फंक्शनल, सारे काम यही करता है, सारे फंक्शन। अगर आपकी नाक जो है, नाक में हवा जा रही है, तो नाक किससे बना है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है? सेल से। सेल काम कर रहा है, यानी कि आपका नाक काम कर रहा है। आपके कान है ना, कान के दुकान पे रख दिया, नहीं है? देखो तो, अच्छा है। तो कान किससे बन के बना हुआ है? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है? सेल से। तो सेल काम कर रहा है, तो फंक्शन काम कर रहे हैं बॉडी के ना। The cell is a basic fundamental functional structural unit of life and the cell is the basic, और सारे फंक्शन जो करते हैं वो सेल ही करते हैं। आपको cell is doing all the functional. Am I clear here? Any question or doubt here? Please ask. सेल तो एक डॉट है, वो तो किससे के बना होगा? अच्छा देखो, आपने कहा सेल किससे। अच्छा पता है आपको पहले कहा गया था कि एटम, एटम जो है आपको काफी छोटा होता है। सेल ऑर्गेनेल से बना है, सेल सेल वॉल से बना है, सेल मेम्ब्रेन से बना है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ऑर्गेनेल से मिलकर सेल बना है कि नहीं? इसे कहा एटम। एटम को डिवाइड नहीं कर, पहले कहते एटम को डिवाइड नहीं कर सकते वो, फिर कहा गया नहीं, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते हैं एटम को डिवाइड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। स्मॉलेस्ट यूनिट तो एटम को ही कहा गया है ना। मैटर इज मेड अप ऑफ, यही बोला जाता है ना, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। तो होल थिंग, सेल बेसिक है। तो सेल क्या बनाता है आपका? सेल अगर मिलेगा तो क्या बनाएगा आपका? टिश्यू। अब हर जगह के टिश्यू अलग अलग होंगे। टिश्यू मिला, एक तरह का टिश्यू मिला, आपका क्या बन गया? ऑर्गन बन गया आपका। ऑर्गन बना, कौन सा ऑर्गन? कोई सा ऑर्गन, नाक, कान, हार्ट, दिल, दिमाग। 16 है ना, दिल दिमाग है ना सबके पास। देखो, दिल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, दिमाग होना जरूरी है। दिल दे दो किसी को, आई डोंट केयर, दिमाग मत देना। हाँ ठीक है ना। चले, तो ऑर्गन, ऑर्गन अगर मिला, बहुत सारे ऑर्गन मिल गए। जैसे कि आपको अगर डाइजेशन है, डाइजेशन में बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं। माउथ मिल जाता है आपका, आपके स्टोमक मिल जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, आपके ईसोफेगस मिल जाते हैं, लीवर मिलते हैं, पैंक्रियास। तो क्या बनता है? पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है आपका। क्या? ऑर्गन सिस्टम। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि तुम हो, ह्यूमन है, एरिया हम ऑर्गन सिस्टम से एक पूरी और कॉर्नर पॉइंट सबको पता है ना, क्या बनेगा? वो पूरी ऑर्गेनस। Am I clear here? Any question please ask. Doubt please ask, question please ask, don't feel shy. कह सकते हैं, लेकिन ये लिविंग है। लिविंग तो आपका सेल से बना हुआ है, और सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स है वो सेल बनाते हैं ना। सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स है, ये सेल बनाते हैं ना। हमें ऑडिबल आवाज आ रही है? हाँ बोलो। ह्यूमन बॉडी में सेल होते हैं, एटम तो नॉन लिविंग में चले जाएंगे ना आपके। हेलो, ठीक है ना, आवाज आ रही है? I1 चले आगे। तो सेल क्या बनाएगा? टिश्यू। टिश्यू क्या बनाएगा?
ऑर्गन क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएगा? Am I clear till this point or any question? I will stop myself and I will explain to you. Then I will go ahead. Please ask the question. I want you to learn here 60, 70, 80%. Just you have to revise at home. That's why I have started very slowly. मैं अगली क्लास बहुत तेज चलने वाला हूं. 2 क्लास में सेल खत्म हो जाएगा. नहीं, खत्म नहीं होगा. चलो कोई क्वेश्चन पूछ लो. चले? सबको क्लियर है बेटा? पीछे आप हाथ से फाइंड कर, यहां पे एक दिक्कत होती, शेप एंड साइज. अब देखो यहां पर देख लो, पहले समझ लो फिर लिख लेना, कोई इतनी जल्दी नहीं है. चाय पी के जाना, तुम चाय पिलाएंगे. चलो, सेल की साइज अलग अलग होती है. साइज सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर कहा जाए तो कहा जाता है पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा को सबसे स्मॉलेस्ट सेल कहा जाता है. क्या कहा जाता है? पीपीएलओ, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा, इसको सबसे स्मॉलेस्ट सेल कहा जाता है. स्मॉलेस्ट सेल, इसकी जो साइज होती है 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर. पता है ना माइक्रोमीटर? पढ़ा ना आप लोगों ने मैथ्स में? 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर. मैथ्स वाले सर को जरूर पूछना ये क्वेश्चन, अगर नहीं आता है तो. हाँ जी, 10⁻⁻6 मीटर होता है 1 माइक्रोन इक्वल टू. पूछना. अब आप बड़े हो गए हो, शादी लायक, तो अच्छे से पढ़ो. ठीक है ना? क्लियर है? तो सबसे छोटा जो सेल है वो है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ. बहुत क्वेश्चन है हमेशा आपके अच्छे किसी भी कंपटीशन में. पीपीएलओ का फुल फॉर्म ये भी पूछ सकते हैं कभी. चलो लिख लेते हैं. लिख लें? छोड़ दें? चलो लिख लेते हैं. बोल दिया तो लिख लेंगे. प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. वेरी गुड. किसने बोला? मैंने बोला. क्यों बोला? अच्छा, वेरी गुड. प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, साइज 0.1 से 0.3, द स्मॉलेस्ट सेल. अब हमने छोटा पढ़ लिया, बड़ा भी पढ़ना है हमें. द लार्जेस्ट सेल. अच्छा, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट अलग अलग है. एक तो होता है लॉन्गेस्ट, एक होता है लार्जेस्ट. अब है, अगर हम प्लांट में देखिए जो लार्ज सेल के बारे में, अब देखो ये लार्जेस्ट सेल है, ऑस्ट्रिच एग, अंडा. इसलिए हम सेल को देख भी सकते हैं. अंडा नहीं देखा आपने? नहीं, ऑस्ट्रिच का तो नहीं देखा मैंने भी. आपने देखा ऑस्ट्रिच का अंडा? कहां पे? गूगल में? अबे यार, गूगल अंकल को कम परेशान कर, गूगल आंटी गुस्सा कर जाएंगी. बुक खोला करो. ठीक है ना? तो लार्जेस्ट आपका सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग. और लार्जेस्ट अगर प्लांट में बात करोगे तो आपका होता है एसिटोबुलेरिया. प्लांट में जो आपके लार्जेस्ट है वो है आपका एसिटोबुलेरिया. हमें डन. अब देखो यहां पे लॉन्गेस्ट सेल हमारे नर्व सेल होता है ह्यूमन. प्रॉपर्टी ह्यूमन बॉडी की बता रहा हूं मैं, एलिफेंट से. ह्यूमन बॉडी की बात करो. ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल होता है. हाँ, कौन? प्लांट में. प्लांट ऑलरेडी खुद सेल है, प्लांट सेल है. मतलब ये प्लांट का उसी से बना हुआ है प्लांट. हाँ, प्लांट ही है पूरा. ये प्लांट किससे मिलके बना हुआ है? ऑफ कोर्स नर्व सेल, ब्रेन सेल. अच्छा बताओ, लॉन्गेस्ट सेल और लार्जेस्ट. लॉन्गेस्ट की मैंने बात कर, लार्जेस्ट की. अगर हम बात करेंगे लार्जेस्ट, अगर लॉन्गेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी का कौन सा होगा? हाँ, नर्व सेल होता है. और स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ हमारा?
नॉर्मल साइज जो आपका है सेल का, जो ह्यूमन बॉडी का, वो 20 to 30 माइक्रोन मीटर होती है। 20 to 30 माइक्रोमीटर नॉर्मल साइज ऑफ द सेल। ये अब देखो सेल जो साइज है, ये साइज आपको पूछा जाता है सिर्फ स्मॉलेस्ट का, याद रखना। स्मॉलेस्ट पूछा जाता है जब भी किसी कंपटीशन में जाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं स्मॉलेस्ट। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल, साइज पूछ लिया जाता है उसका, माइक्रोप्लाज्मा, पीपीएलओ। क्लियर है? एनी क्वेश्चन हियर, डाउट? ऑर्गेनिज्म है ये, बॉडी में क्यों मिलेगा ये? अभी यूनिवर्सल पढ़ेंगे बेटा, अभी 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 वहां नहीं गए हैं, अभी हम अभी तो साइज की बात कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? अभी हम चलेंगे वहां आगे, हम बात कर रहे हैं साइज ऑफ द सेल। साइज ऑफ द सेल इज टोटली डिफरेंट। स्मॉलेस्ट आप जानिए पीपीएलओ, और हम लार्जेस्ट डालेंगे जो एनिमल में आपका एग। क्लियर है? हाँ, आप कुछ कह रहे थे एलिफेंट के बारे में, बताइए। पूरे बॉडी में नहीं कहो उसको, ऑर्गेनिज्म में कहो। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ह्यूमन में देखेंगे तो ह्यूमन का नाम सेल होता है, ह्यूमन की बॉडी की हम बात करेंगे तो। ऑर्गेनिज्म जब हम देखेंगे सारा, हम तब हम बात करेंगे एलिफेंट की। क्लियर है? हमेशा क्लियर रहो उसके लिए कि बता क्या रहे हो या पूछ क्या रहे हो। हमें क्लियर है? चले अब देखो एक चीज क्या है, शेप ऑफ द सेल। आवर बॉडी इज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, और बहुत तरह के अलग शेप। अलग अलग तरह के शेप होते हैं। कुछ स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, बाइकॉनकेव होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, स्पिंडल होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ब्रांच होते हैं, आपको कॉलमनर सिलिएटेड होते हैं, राउंड होते हैं, ओवल होते हैं। ये सारे ब्लड जो सेल हैं अलग अलग शेप। अलग अलग शेप होने का मतलब है क्योंकि इनका फंक्शन भी अलग अलग है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ये नर्व सेल है, इसका नर्व सेल का पार्ट है न्यूरॉन। ये पढ़ेंगे आप लोग, अभी नहीं, आप लोग नहीं पढ़ते, टेंथ में पढ़ना है। ये देखो यहां पे, ये मैं बात कर रहा हूं न्यूरॉन की। क्या हुआ? बाद में करना, यहां बाद में करना। देखो ये हमारे मसल सेल है, स्मूथ मसल सेल, इसका शेप ऐसे होता है। ये बोन सेल है, इसका शेप ऐसे होता है। ये आपके ह्यूमन स्पर्म के सेल हैं, ये ऐसे होते, देखा होगा आपने उसमें 3 इडियट्स में, देखा ना? ये आपके ओवम के सेल जो फीमेल में होते हैं, उसका शेप ये होता है। ये फैट सेल है जो आपके बॉडी में होते हैं। ये आपका नर्वस सेल है, जो यूनिट है जिसको न्यूरॉन बोला जाता है। फिर आपका ये ब्लड सेल है, और ब्लड सेल कौन से हैं? ये WBC हैं आपके। WBC की शेप भी इरेगुलर भी होती है। तो डिफरेंट टाइप के जो सेल है, इसको ड्रॉ करना होगा, इसको 2-4 याद करने के लिए। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शेप किस लिए है? कि शेप इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन। उनका फंक्शन अलग अलग है, इसलिए उनकी शेप भी उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। इसका काम क्या है? मैसेज लेना, इंफॉर्मेशन लेना और देना। इसमें कौन से, इसमें नर्व, ये टर्मिनल्स होते हैं, ये एक्सॉन्स होते हैं, ये आपके साइटोन्स होते हैं, ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं। पढ़ेंगे आप 10th में, अभी नहीं पढ़ना, मुझे नहीं, ठीक है ना? उसके बाद मसल्स के अलग फंक्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए। तो वी हैव अ डिफरेंट शेप ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। एम आई क्लियर हियर? तो 4 ड्रॉ कर लीजिए इसमें से, तो 4 जो आपका दिल करे, 2-4 ड्रॉ। यूज अ पेंसिल ऑलवेज फॉर ड्रॉइंग। आ रहा समझ में बेटा? क्वेश्चन, डाउट? नहीं आ रहा समझ में कुछ इसका मतलब? चलो हाँ जी, आपका क्लियर है? आपके पीछे चलो ठीक है। तो हमने बात कर ली किसकी? सेल की बात की, डिस्कवरी की बात की, थ्योरी की बात की, मॉडर्न सेल थ्योरी की बात की, साइंटिस्ट की बात की हमने, सेल के साइज की बात की, और क्या बात की?
बोलो, कुछ नहीं। कौन? बैक्टीरिया भी सेल, ऑफ कोर्स। हाँ तो वो भी अकाउंट हो जाएगा। अभी तो मैं अभी ऐड कर दूं इसमें आपका, ये देखो, अब मैं ये बना दिया आपको, ये क्या हो गया? बीन इतना गार्ड सेल, ये भी सेल है, ये भी अलग शेप का हो गया। बैक्टीरिया का अलग शेप, स्पाइरल बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया, कॉक्की बैक्टीरिया, सबका शेप। इतने 2-4 शेप मैंने बताए हैं। शेप तो बहुत तरह के शेप हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अमीबा, अमीबा बना, वो भी तो अमीबा क्या है आपका? सेल ही तो है, उसका शेप अलग है। पैरामीशियम स्लीपर की तरह होता है। तो ये तो मैंने 2-4 ही बनाए, खत्म थोड़ी हो गए। एक्सपोज कर। वो भी तो शुरू हो रही है अभी। क्लियर है? शेप बहुत होते हैं, शेप बहुत होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन उनका फंक्शन अलग है। ये आपका किडनी, हमारा लीवर का शेप कैसा है? वो भी तो अलग शेप है, कॉनिका का शेप है ना, वो भी तो सेल ही है, नहीं है सेल? अमीबा, पैरामीशियम क्या है? अब उन्होंने कहा बैक्टीरिया, ऑफ कोर्स बैक्टीरिया, रॉड सेल बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया पढ़ा था आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर में, अलग अलग शेप वाले बैक्टीरिया पढ़ा था ना। कोकी बैक्टीरिया, रॉड शेप, स्पाइरल, और बताओ, बोलो बोलो, अरे और बोलो, बोल दिया स्पाइरल, और बोलो। कॉमा शेप बैक्टीरिया, विवरियो कोलेरी, कोलेरा कुछ जिससे कोलेरा होता है, विवरियो कोलेरी बोला जाता है, उसका शेप अलग है। तो शेप तो बहुत है बेटा, ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? चलो अब हम आगे चलते हैं, रुकेंगे नहीं अभी हम बात कर टाइप ऑफ सेल। इन्होंने कहा था कि नंबर के बेस पर सेल 2 टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जिसमें केवल एक सेल हो उसको कहेंगे यूनिसेलुलर, जैसे कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, है कि नहीं? केवल एक सेल हो, बट दे आर एबल टू डू ऑल द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ ओनली वन, उसको कहेंगे यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर, जैसे कि तुम हो, मल्टी सेलुलर हो ना? पक्का, शक नहीं है ना? हो ना मल्टी सेलुलर? प्लांट नहीं है ना मल्टी सेलुलर? तो प्लांट हो जाएंगे, एनिमल्स हो जाएंगे। ये नंबर के बेस पे हो, किस पे? टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्लियर है? यहां तक चले? तो 2 तरह के सेल हो गए, टाइप ऑफ, एक चीज और बता दूं मैं, एक और तरह के सेल आपके देख रहे हो। अब देखो मैं बताता हूं ऑन द किस तरह के सेल हैं। फीचर के बेस पर सेल को डिवाइड किया गया है 2 तरीके से, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। क्या किया गया है बेटा? प्रोकैरियोटिक, और एक किया गया है उसको यूकैरियोटिक। प्रो मिस होता है आपका प्रिमिटिव, पुराने वाले, दादा आदम के जमाने वाले। कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस, ओल्ड न्यूक्लियस। इसमें होगा आपका ओल्ड न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। इसमें क्या होगा बेटा? ओल्ड न्यूक्लियस। इसमें होगा एडवांस फ्यूचर, i5। अब तो i14 आ गया है ना, i14 आ गया। इसमें होगा आपका एडवांस न्यूक्लियस। अभी अभी आएंगे, बहुत लिखना है इसमें। हाँ बेटा, ऑफ कोर्स है, अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ोगे। अब देखो क्या है, प्रोकैरियोट जो है, हमने प्रोकैरियोट को मैं एक बार यहां पे बनाता हूं, एक देखो यहां पे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, लेकिन साइन चेंज हो जाना है तो इसका क्या हो गया?
कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ, मैंने बनाया एक बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल। ये आपके प्रोकैरियोटिक हैं, इसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस आपका प्रिमिटिव है, इसलिए सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? क्रोमेटिन दिख रहा है आपको, सिंपल डीएनए क्रोमेटिन दिख रहा है आपका। उसके बाद आपको इसमें राइबोसोम दिख सकते हैं आपके, ये आपका फ्लैजेला दिख सकता है आपका। हाँ बेटा क्या हुआ, क्या हो गया, बोल लो, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपके प्रिमिटिव वाले हो गए, क्या हो गए? प्रिमिटिव हो गए। इसमें आपका क्या होगा, इस एरिया को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियाइड बोला जाता है इस एरिया को। इसमें क्या होता है आपका? न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसमें आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, इसमें आपको क्या होते हैं? सिर्फ न्यूक्लियाइड और कुछ आपके साइटोप्लाज्म राइबोसोम होते हैं। फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए, सीला हेयर्स लाइक एस्टिसेल्स को बोला जाता है। अभी मैं अभी इसको दिखाता हूं, देखो यहां पे हमने किया, ये देखो, ये पहले ये हमारा टाइप ऑफ सेल, ये हमारा हो गया कौन सा? यूकैरियोटिक। हाँ प्लांट ही है लेकिन यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। इसमें सारे ऑर्गेनेल्स आपको मिलेंगे। ये हमारा हो गया बेटा प्रोकैरियोटिक। अब देखो इसमें क्या है, इसमें प्लाज्मिड है, न्यूक्लियर डीएनए है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, कैप्सूल है, ये जो कैप्सूल जो बाहर की कवर है उसको कैप्सूल बोला गया है, बाहरी कवर इसमें है ये, और ये सेल वॉल है, बाहर की जो लेयर है ये सेल वॉल है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि लेयर उसके बाद की लेयर है। आपको मैं पढ़ाऊंगा, सेल वॉल एनिमल में नहीं होती है लेकिन बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, और वो क्या हुआ? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। हाँ बेटा, हमने जब सेल वॉल पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा आपको। हाँ बोलो, होता है, क्यों होता है? प्रोटेक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए, रिगिड के लिए, शेप मेंटेन करने के लिए। अब जैसे कि क्या होगा, कुछ मैं पढ़ाऊंगा प्लाज्मोलाइसिस में पढ़ाऊंगा तो यही बताऊंगा क्यों होता है, बताऊंगा आपको। अभी फिर यहां जानो, क्लियर है ये बैक्टीरियल सेल? ठीक है, यहां तक आया समझ में? और इसमें सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये कौन से हैं? यूकैरियोटिक। यो मींस एडवांस फीचर वाले, जिसमें आपको सारे ऑर्गेनेल्स होंगे। प्रोकैरियोटिक ये पुराने वाले, ओल्ड वाले हो गए, ये प्रिमिटिव हो गए। क्लियर है? एनी क्वेश्चन, डाउट? नहीं आ रहा समझ में? अरे यार ऐसे मत करो। हाँ जी, आ गया सर? सर को आ गया नहीं बोलते, सर आ रहे हैं बोलते हैं। क्लियर है? चले, क्लियर है? यहां पे ये हो गया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सेल हो गया, ये आपका हो गया यूकैरियोटिक प्लांट सेल है, जिसमें एक और डिफरेंस हम देख लेते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक और ये कैरियोटिक। ये देखो, ये आपने कहा और पॉइंट, बहुत पॉइंट लिखने हैं, लिख लो। प्रोकैरियोटिक साइज क्या होगा? 1 से 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक का साइज छोटा, थोड़ा सा 5 से 10 के बीच में होगा आपका, 5 से 100 के बीच में होगा, वो 1 से 10। प्रोकैरियोटिक छोटा होगा आपका, यूकैरियोटिक बड़ा होगा। लिखो, न्यूक्लियस एब्सेंट बताया, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लियार्ड। क्या कहा जाएगा न्यूक्लियर रीजन को? यहां पे बोला जाएगा बोलो न्यूक्लियार्ड कहलाएगा। न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट नहीं होगा। उस रीजन को, सिर्फ उसके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो फैले होंगे क्रोमेटिन, और उस रीजन को कहा जाएगा न्यूक्लियार्ड। ठीक है? कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम होगी आप किसमें? प्रोकैरियोटिक में। इसमें आपके क्या होंगे? मोर देन 1 क्रोमोसोम जिसमें आप जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका
न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस के अंदर जैसे आप बनाते हो ऐसे, ये आपका न्यूक्लियस है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है ना, एक और डॉट लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है ना बेटा, होता है, हाँ जी, तो होता है, लेकिन इधर नहीं होता है, इधर नहीं होता, इधर होता है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जैसे कि आपका गोल्गी बॉडी, जैसे कि आपका ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट, किसमें एब्सेंट है, प्रोकार्योटिक में, यो में होंगे, यूकैरियोटिक में होंगे, प्रो में नहीं होंगे, अच्छा प्रो में नहीं होंगे, यहां पे होंगे। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फ्यूजन बॉन्डिंग, टूट के पढ़ा था आपने, टूट के अमीबा क्या होता है, टूट जाता है। यहां पे कैसा होगा, माइटोटिक का मियोटिक डिवीजन में पढ़ाऊंगा आपको, क्या होता है माइटोसिस मियोसिस, बताऊंगा, इस चैप्टर में पढ़ना है इसके बारे में, माइटोसिस मियोसिस। अभी टर्म जानिए, आगे बताऊंगा, ये सारे टर्म में बताऊंगा आपको, ये सारे ऑर्गेनेल्स पढ़ाऊंगा मैं, प्लास्टिड्स हो गए आपके, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, लाइसोसोम हो गए, क्लोरोप्लास्ट हो गए, माइटोटिक डिवीजन हो गए, मियोटिक डिवीजन हो गए। क्लियर है यहां तक, एनी क्वेश्चन डाउट, अब बताइए किसको क्वेश्चन डाउट है। हाँ बिल्कुल, 1 to 10 माइक्रोमीटर प्रोकायोटिक, 5 to 100 यूकैरियोटिक। Am I clear here? आज लास्ट पॉइंट ये बता दूं, सेल कैसे डिवाइड होगा, सेल डिवाइड 2 से 4 बनेंगे। क्या होता है आपने पता है, जब बॉडी में बच्चा छोटा बेबी छोटा होता है, कैसे बड़ा हो जाता है पेट में मां के, डिवाइड होता है ना, अंदर डिवाइड होता है ना सेल, यही सेल है यहां, डिवाइड कैसे होगा, इसमें डिवीजन जो होगा वो बॉड्स के फॉर्म में टूट के, यहां पे प्रॉपर माइटोटिक या मियोटिक, माइटोसिस या मियोसिस डिवीजन होगा। यहां पे प्रॉपर 2 तरह के डिवीजन होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में 2 डॉटर बनते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर बनते हैं, बताऊंगा मैं आपको। ये तो सिंपल है, सिंगल है, बिल्कुल सिंपल है, इजी काम हो गया, कुछ करना ही नहीं है। इधर आपका कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है या आपका सिंपल बॉडी डिजाइन है। ये आपकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, आपकी उंगली काट दो, नहीं उंगली आ जाती है, आएगी उंगली नहीं, छोड़ नाक काट देता हूं तुम्हारे, पतला करोगे, प्लास्टिक की नाक पानी पड़ी है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है यहां तक। प्रॉपर्टी क्या पूछो। सेल डिवीजन अकर्स बाय माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक और मियोटिक, इसको याद करके रखना, मैं पढ़ाऊंगा डिवीजन तो। हाँ जी, क्या नाम है आपका, तन्मय जी, आ रहा है आपको, आपके आगे तन्मय, क्या नाम है, आप लिख नहीं रहे अभिनव, डन डन डन, आपका नाम रिद्धमा, आपका तेजल फिर डिवाइड कर, रिदम, चलो क्लियर है यहां तक, एनी क्वेश्चन गाइस, आया समझ में, आ रहा नहीं आया तो पूछ लो। सर आ गया, नहीं सर आ गए बोलते हैं, रिस्पेक्ट, ए सर आ गया ऐसे बोलते हैं, नहीं बेटा आ गया, समझ में आ गया ना, चलो डन हो गया, लिखो। सेल डिवीजन, देखो सेल डिवाइड कैसे होता है, हर एक सेल को डिवाइड करना है, तो सेल डिवाइड होने के लिए प्रोसेस होते हैं, तो आप पढ़ोगे इसी क्लास में कि 10th में पढ़ोगे असेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में एक ही पेरेंट होगा, वो डिवाइड कर जाएगा, जैसे अमीबा, हाइड्रा, उससे बॉट्स निकलेगा, बॉट्स निकल कर नया बॉट्स बन जाएगा। अब ह्यूमन के केस में क्या ऐसा होता है, हम ऐसे हाथ काट नया बच्चा बन के चला आया, ऐसा होता है, एक प्रोसेस होगा ना, तो वैसे ही प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस या मियोसिस डिवीजन। ये हम पढ़ेंगे तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन। क्लियर, एनी क्वेश्चन डाउट, चलो
फास्ट, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अगली क्लास और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं अब थोड़ा सा ऊपर का पढ़ाऊंगा अब लेवल। जस्ट आई हैव टेकन, समझ में आया ना? डन, थैंक यू। चले बेटा, एक चीज और थी इसमें बस, ये हमने लिखा था यूनिसेलुलर के, आपने लिख चुके हैं ऑलरेडी, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। आप देख के आना इसको क्या डिफरेंसेस होते हैं। और एक क्वेश्चन यहां पे है, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप इज, अगर इसको साइटो, इसके साथ सेल बायोलॉजी भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना बेटा? चलो ये क्वेश्चन आपका, हु डिस्कवर द सेल एंड हाउ, हु डिस्कवर द लिविंग सेल, कहां देखा, इसने कैसे डिस्कवर किया आपका रॉबर्ट हुक ने? कॉक सेल को देखा लाइट माइक्रोस्कोप से, तो देखा कि घर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। वाई द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? वो क्लियर है? आपका होमवर्क है, आपका एनसीईआरटी करके कंप्लीट जहां तक आना है, कंप्लीट एनसीईआरटी। डन, एनसीईआरटी टिल दिस पॉइंट, कहां तक हमने डिक्टेट से तक आपको एक एक लाइन पढ़ के आना है, इतने क्वेश्चंस है वो सॉल्व करके आने हैं। और डिक्टेट में एक आदमी लिखे, मतलब डन।